हम कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन के बारे में पढ़ रहे हैं। उसके अगले एपिसोड में कुछ क्वेश्चन और सोल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन हमने लिया है कि शो दैट एफ एक्स इज इक्वल टू कोस एक्स का मॉडुलस एक कंटिन्यूस फंक्शन होता है। ये फंक्शन दो फंक्शंस का कंपोजिट फंक्शन है। लेट एच एक्स इज इक्वल टू कोस एक्स, एक तो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और एक मॉडुलस फंक्शन है। मॉडुलस फंक्शन को के एक्स फंक्शन माना है, कंटिन्यूस ट्रिग्नोमेट्री वाले को जो है एच एक्स माना है। अब हम के ऑफ एच एक्स निकालेंगे। के एच एक्स की वैल्यू हमारे पास कोस एक्स है और के एक्स फंक्शन इसके ऊपर मॉडुलस लगा रहा है, तो ये मॉडुलस लग जाएगा। कुल मिला के ये वही फंक्शन आ गया एफ एक्स जो हमको दिया हुआ है। बट एच एक्स एंड के एक्स आर कंटिन्यूस फंक्शंस। ये कंटिन्यूस फंक्शन है क्योंकि एच एक्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और के एक्स मॉडुलस फंक्शन है। एंड कंपोजिट फंक्शन ऑफ टू कंटिन्यूस फंक्शंस इज कंटिन्यूस, सो एफ एक्स इज कंटिन्यूस। दो कंटिन्यूस फंक्शन का कंपोजिट फंक्शन कंटिन्यूस होता है, इसलिए ये कंटिन्यूस हो गया। हमने इसको केवल जो कंपोजिट फंक्शन प्रूव किया है। अगले क्वेश्चन में हमको एफ एक्स इज इक्वल टू कोस एक्स स्क्वायर फंक्शन को कंटिन्यूस करना है। यहाँ दो फंक्शन है। एक फंक्शन हमारे पास जो है वो एच एक्स है। एच एक्स को हमने एक्स स्क्वायर मान लिया है और के एक्स फंक्शन को कोस एक्स मान रहे हैं। एक जो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। अब हम के ऑफ एच निकालेंगे, ये आ जाएगा के एच एक्स। इनका कंपोजिट फंक्शन निकालेंगे तो ये के एच एक्स की वैल्यू हमारे पास एक्स स्क्वायर है। यह के फंक्शन इस पर कोस लगाएगा तो ये कोस एक्स स्क्वायर बन गया। ये वही फंक्शन आ गया जो हमको दे रखा है। बट एच एक्स एंड के एक्स आर कंटिन्यूस फंक्शंस। ये दोनों कंटिन्यूस फंक्शंस हैं क्योंकि एक तो पॉलिनोमियल फंक्शन है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। एंड कंपोजिट फंक्शन ऑफ टू कंटिन्यूस फंक्शंस इज आल्सो कंटिन्यूस, सो एफ एक्स इज कंटिन्यूस। इसलिए दो कंटिन्यूस फंक्शंस का कंपोजिट फंक्शन होने की वजह से ये कंटिन्यूस हो गया है। अगला क्वेश्चन लिया एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्रेटर इंटीजर फंक्शन जी 1 और 2 के इंटरवल में वो पॉइंट निकालने हैं जहाँ ये फंक्शन डिसकंटिन्यूस है। पहला पॉइंट ले लें, लेट एक्स इज इक्वल टू √2। पहले इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट में लिमिट एक्स टेंस टू √2 माइनस फंक्शन लिमिट एक्स टू टेंस टू √2 माइनस फंक्शन। हमारे पास ये एक्स स्क्वायर ग्रेटर इंटीजर फंक्शन है। यहाँ 2 से छोटी कोई वैल्यू रखेंगे, उसका स्क्वायर करेंगे तो ये 2 से छोटा आएगा और फिर उसका जो ग्रेटर इंटीजर फंक्शन लेंगे तो 1 आएगा। राइट हैंड लिमिट के अंदर हम लेंगे लिमिट एक्स टेंस टू √2 प्लस फंक्शन लिमिट एक्स टेंस टू √2 प्लस। जब √2 से बड़ी कोई संख्या लेंगे उसको यहाँ रखेंगे तो उसका उत्तर 2 से बड़ा आएगा। 2 से बड़ी संख्या ग्रेटर इंटीजर 2 ही आएगा। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट हमारे पास बराबर नहीं आई, इसलिए लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करी है। इसलिए एफ एक्स इज नॉट कंटिन्यूस एट एक्स बराबर √2 पर कंटिन्यूस नहीं हुआ है। अगला पॉइंट ले रहे हैं एट एक्स बराबर √3। हम यहाँ √3 √2 इसलिए ले रहे हैं, हम जानते हैं कि इंटीग्रल वैल्यूज के ऊपर फंक्शन कंटिन्यूस नहीं होता है। ये √2 है, जब इसको यहाँ रखेंगे तो ये इंटीग्रल वैल्यू 2 बन जाएगी। 2 के ऊपर ये कंटिन्यूस नहीं होगा, या स्क्वायर लगेगा हुआ, इसलिए हमने √2 √3 लिए है ताकि ये यहाँ रखें तो ये इंटीजर बन जाए। इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, लिमिट एक्स टेंस टू √3 माइनस फंक्शन लिमिट एक्स टेंस टू √3 माइनस फंक्शन एक्स स्क्वायर का ग्रेटर इंटीजर फंक्शन है। √3 से छोटी संख्या रखेंगे, स्क्वायर करेंगे 3 से छोटा आएगा तो इसका ग्रेटर इंटीजर 2 आएगा।
राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। राइट हैंड लिमिट में लिमिट x टेंस टू √3 प्लस फंक्शन, लिमिट x टेंस टू √3 प्लस फंक्शन x को केयर का ग्रेटर इंटीजर है। अब की बार संख्या 3 से बड़ी है, 3 से बड़ी संख्या का जब ग्रेटर इंटीजर लेंगे तो उसका उत्तर हमारे पास 3 आएगा। तो ये 3 आ गया है। वो लेफ्ट हैंड लिमिट 2 आई थी, लेफ्ट हैंड लिमिट और जो हमारे पास राइट हैंड लिमिट बराबर नहीं आई है। सो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट एट x इक्वल टू √3 पर लिमिट एग्जिस्ट नहीं किया, इसलिए फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस एट x बराबर √3 पर भी कंटिन्यूस है। कुल मिला के ये हो गया f(x) इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू √2 एंड x इज इक्वल टू √3। इन दोनों फंक्शंस के ऊपर ये पॉइंट्स के ऊपर ये फंक्शन कंटिन्यूस नहीं आया है। अगला क्वेश्चन लिया, इस फंक्शन को हमको ये दिखाना है कि x बराबर 1 पर कंटिन्यूस नहीं है। पहले इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। लिमिट x टेंस टू 1 माइनस फंक्शन, अगले स्टेप में लिमिट x टेंस टू 1 माइनस फंक्शन है ग्रेटर इंटीजर x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1, एक से छोटी संख्या है उसका ग्रेटर इंटीजर 0 होता है, तो ये 0 आ जाएगा। -1 और नीचे x माइनस 1 है। अगर हम यहाँ 1 से छोटी रकम रखेंगे तो ये संख्या 0 आएगी, लेकिन ऑलमोस्ट 0 आएगी लेकिन नेगेटिव आएगी, ऊपर भी नेगेटिव है तो 1/0 का मान ये प्लस इन्फिनिटी हो जाएगा। राइट हैंड लिमिट लेंगे। लिमिट x टेंस टू 1 प्लस फंक्शन, लिमिट x टेंस टू 1 प्लस फंक्शन वही है ग्रेटर इंटीजर x माइनस 1 x/1, एक से बड़ी संख्या का ग्रेटर इंटीजर 1 आएगा, 1 माइनस 1 x माइनस 1। ये जो फंक्शन है हमारे पास ये ऊपर 0 आ गया तो इसका उत्तर 0 आ जाएगा। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर नहीं है, इसलिए f(x) इज नॉट कंटिन्यूस एट x बराबर 1 पर यह फंक्शन कंटिन्यूस नहीं आया है। अगले क्वेश्चन में हमको इस फंक्शन को दिखाना है कि x बराबर 0 पर जो है डिसकंटिन्यूस है। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। लिमिट x टेंस टू 0 माइनस फंक्शन, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस फंक्शन हमारे पास e⁻1/x माइनस 1 e⁻1/x प्लस 1 है। अगर हम यहाँ पर ये रख दें 0 रख दें और माइनस की तरफ से तो e⁻∞ माइनस 1 और नीचे e⁻∞ प्लस 1 हो जाएगा। e⁻∞ का मान 0 होता है तो 0 माइनस 1 0 प्लस 1 ये उत्तर ये हमारे पास -1 आ रहा है। राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, उसमें लिमिट x टेंस टू 0 प्लस करेंगे फंक्शन, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस e⁻1/x माइनस 1 e⁻1/x प्लस 1। अगर हम ये x बराबर 0 रख देंगे तो ये e⁻∞ बन जाएगा, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी आ जाएगा। इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी जहाँ तक है वहाँ हमको इसके फैक्टर करने पड़ते हैं। इसमें मैं e⁻1/x का भाग दे रहा हूँ तो ये हमारे पास ऐसे हो जाएगा, यह 1 बन जाएगी, या अपॉन में आएगा माइनस पावर हो जाएगी और ये भी माइनस पावर होगी, नेगेटिव पावर होगी। अब यह लिमिट रखेंगे तो ये 1 माइनस e की पावर माइनस इन्फिनिटी और 1 प्लस e की पावर माइनस इन्फिनिटी बनेगा। मतलब हमारे पास 1 माइनस 0 1 प्लस 0 1 आ गया है। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों बराबर नहीं आई है, इसलिए f(x) इज नॉट कंटिन्यूअस एट x बराबर ये 0 के ऊपर ये फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं आया है। अगले क्वेश्चन में ये फंक्शन हमको x बराबर 1 पर कंटिन्यूस दिया हुआ है, उसकी k की वैल्यू निकालनी है। लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं। लिमिट x टेंस टू 1 माइनस फंक्शन, लिमिट x टेंस टू 1 माइनस फंक्शन हमारे पास x माइनस 1 टेंजेंट πx/2s सब्सटीट्यूशन मेथड लगाएंगे। लेट x इज इक्वल टू 1 माइनस में h, एज x टेंस टू 1 माइनस h टेंस टू 0 प्लस, लिमिट लिखिए लिमिट h टेंस टू 0 प्लस, जहाँ भी x है वहाँ 1 माइनस में h -1 रख दिया है और इधर टेंजेंट π/2 जहाँ भी x है वहाँ 1 माइनस h रखा है। यही 1 से 1 कैंसिल हो गया है। लिमिट h टेंस टू 0 प्लस माइनस में h है, ये टेंजेंट π/2 माइनस π/2 h है। आगे लिमिट h टेंस टू 0 प्लस माइनस h,
ये बन जाएगा π/2 कोट π/2 h आ गया हमारे पास। उसके बाद लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस h अपॉन टेंजेंट πh/2। फार्मूला कंप्लीट करने के लिए यहाँ पर इस संख्या को मैं ऊपर π/2h से मल्टीप्लाई करूँगा और नीचे पाई या साइड में 2/π से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, ये न्यूट्रलाइज हो जाएगा। ये हमारे पास फार्मूला बन गया है। तो इसका उत्तर हमारे पास 2/π आ गया है, क्योंकि ये दिया हुआ है कि फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x = 1। सो इसकी जो लेफ्ट हैंड लिमिट और जो हमारे पास इसकी f1 की वैल्यू है वो डायरेक्ट बराबर होएगी। ऐसे राइट हैंड साइड की बराबर हो सकती है। एक लिमिट निकाल लेनी है। लेफ्ट हैंड लिमिट हमने जो निकाली है लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस फंक्शन और f1 बराबर होगा, इसकी लिमिट हमारे पास 2/-2/π आई है और दिया हुआ है f1 का मान k है, इसलिए k की वैल्यू हमारे पास ये आ गई है। ऐसे ही हम इसकी राइट हैंड लिमिट में निकाल सकते हैं, उसकी निकालने की जरूरत नहीं है। जब कंटिन्यूअस है तो लेफ्ट राइट ये सब बराबर होंगी। तो हमने एक लेफ्ट हैंड साइड की लिमिट निकाली, उसको f1 के बराबर रख के इसकी वैल्यू निकाल ली। अगला क्वेश्चन लिया, हमको इस फंक्शन की कंटिन्यूटी या डिसकंटिन्यूटी चेक करनी है। x = 0 पर पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस फंक्शन, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस फंक्शन है मॉडुलस x गुणा में इसके कोस 1/x है। लेफ्ट हैंड लिमिट में लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस में ये मॉडुलस x की वैल्यू ये हमारे पास -x आएगी और कोस 1/x है। इसके साथ ये लिमिट रखेंगे यहाँ पर तो 0 आ जाएगा। गुणा कोस की जो रेंज होती है -1 से 1 होती है, तो इसकी कुछ वैल्यू आएगी -1 से 1 में, उसमें गुणा करेंगे तो 0 आ जाएगा। गुणा सम फाइनाइट वैल्यू फ्रॉम -1 to 1 के बीच में इसकी जो भी रेंज आएगी उसको इससे 0 करेंगे, गुणा मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 आ जाएगा लेफ्ट हैंड लिमिट। ऐसे राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। राइट हैंड लिमिट में लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस फंक्शन, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस फंक्शन मॉडुलस x इंटू कोस 1/x। मॉडुलस हटाएंगे तो अब की बार ये प्लस x आ जाएगा। गुणा में कोस 1/x है, x की जगह जब 0 रखेंगे तो 0 गुणा सम फाइनाइट वैल्यू फ्रॉम -1 to 1, जो कोस की रेंज होती है उस वैल्यू से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, बार 0 तो 0 आ जाएगा। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों बराबर हो गई है, इसलिए लिमिट x टेंड को जब 0 को टेंड करेगा उसमें फंक्शन की वैल्यू हमारे पास 0 आ रही है। f0 की डायरेक्ट वैल्यू हमको 0 दे रखी है, तो f0 की डायरेक्ट वैल्यू और जो हमने जब x0 को टेंड कर रहा है उसमें जो फंक्शन की लिमिट निकाली है वो दोनों बराबर आ रही हैं। इसका मतलब हो गया f(x) इज कंटिन्यूअस एट x = 0 पर ये फंक्शन कंटिन्यूअस हो गया है। अगला क्वेश्चन में पहले जैसा क्वेश्चन ये है, इस फंक्शन को चेक करना हमको कंटिन्यूअस या डिसकंटिन्यूअस एट x = a के ऊपर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। लिमिट x टेंड्स टू a माइनस फंक्शन, लिमिट x टेंड्स टू a माइनस फंक्शन हमारे पास x माइनस a है, साइन 1/x माइनस a है। इसके साथ हम यह सब्सटीट्यूशन मेथड लगाएंगे। लेट x = a माइनस में h एज x टेंड्स टू a माइनस h टेंड्स टू 0 प्लस, तो यह हमने नई लिमिट आ गई है h टेंड्स टू 0 प्लस a माइनस में h माइनस a, और यहाँ पर आ रहा है साइन 1/a माइनस h माइनस a, तो यहाँ a से a कैंसिल हो गया है। लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस माइनस में h आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है हमारे पास साइन 1/-h, ये माइनस निशान कैंसिल हो जाएगा। लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस h साइन 1/h वही आ गया है। h 0 रखेंगे और साइन की इसकी वैल्यू -1 से 1 गुना आएगी, तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे। सम फाइनाइट वैल्यू फ्रॉम -1 to 1, तो ये मल्टीप्लाई करने के बाद ये 0 आ जाएगा। ऐसे इसकी राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। राइट हैंड लिमिट में लिमिट x टेंड्स टू a प्लस लिखना है, बाकी सब कुछ ऐसे का ऐसा लिखना है।
लिमिट एक्स टेंड्स टू ए प्लस एक्स माइनस ए साइन 1/x माइनस ए। सब्सटीट्यूशन मेथड लगाएंगे। लेट एक्स इज इक्वल टू ए प्लस एच एज एक्स टेंड्स टू ए प्लस एच टेंड्स टू 0 प्लस आ जाएगा। नई लिमिट हमारे पास आ गई। लिमिट एच टेंड्स टू 0 प्लस, जहाँ भी एक्स है वहाँ पर ए प्लस एच रख रहा हूँ, साइन 1/a प्लस एच माइनस ए से कट गया, यहाँ ए कट रहा है, तो आ जाएगा हमारे पास लिमिट एच टेंड्स टू 0 प्लस एच इंटू साइन 1/h। एच की जगह 0 रखेंगे, गुणा सम फाइनाइट वैल्यू फ्रॉम -1 to 1, जो साइन की रेंज है -1 से 1, वो कोई वैल्यू आएगी उसको उत्तर को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 आ जाएगा। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर हो गई है, इसलिए लिमिट एक्स 0 को टेंड करेगा, उसमें इसकी लिमिट 0 आ गई है। एफ ए की वैल्यू डायरेक्ट जो है हमारे पास वो 0 दी हुई है, इसलिए एफ ए की डायरेक्ट वैल्यू और जो लिमिट निकाली हमने जब एक्स ए को टेंड करेगा वो बराबर आ रहा है, इसलिए एफ एक्स इज कंटिन्यूस एट एक्स बराबर ए पर ये फंक्शन कंटिन्यूस आ गया है। अगला क्वेश्चन लिया, इस फंक्शन की हमको एक्स बराबर 0 पर कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी दोनों ही चेक करनी। पहले कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं। लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 माइनस फंक्शन, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 माइनस के ऊपर फंक्शन है एक्स गुणा में ई की पावर -1/(x) 1/x। लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 माइनस एक्स ईज पावर, जब मॉडुलस लेंगे यहाँ पर इसका 0 से छोटा है तो ये -1/x आएगा, ये +1/x आएगा, तो हमारे पास आ गई संख्या लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 माइनस एक्स इंटू ई की पावर 0, या 0 रखेंगे तो ये 0 गुणा में 1 इज इक्वल टू 0 उत्तर आ जाएगा। एक्स की जगह 0, ई की 0 1, एक उत्तर 0 आ रहा है। राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 प्लस फंक्शन, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 प्लस फंक्शन है एक्स इंटू ई की पावर -1/(x) प्लस 1/x। जब इसकी हम लिमिट निकालेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 प्लस एक्स इंटू ई की पावर, यहाँ पर अब की बार एक्स का मान 0 से बड़ा है तो ये 1/x ही आएगा इसका मान, और ये भी 1/x आ गया, मॉडुलस एक्स का मान x हो गया है। लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 प्लस ये आ रहा है एक्स इंटू ई की पावर -2/x आ गया। जब x बराबर 0 रखेंगे तो 0 गुणा में ई की पावर -∞, 0 गुणा में ई की -∞ का मान 0 होता है, ये उत्तर 0 आ रहा है। तो हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर आ रही है, इसलिए लिमिट की साइज जब अप्लाई करेंगे एक्स टेंड्स टू 0, उसमें लिमिट हमारे पास इस फंक्शन की 0 आ रही है, और f0 की डायरेक्ट वैल्यू भी हमको 0 दी हुई है, तो f0 की डायरेक्ट वैल्यू और जो हमने जब x 0 को टेंड कर रहा है उसमें जो लिमिट लगाई है वो दोनों बराबर आ गई हैं, इसलिए एफ एक्स इज कंटिन्यूस एट x बराबर 0। इस तरह हमने इसकी 0 के ऊपर कंटिन्यूटी चेक की है। अगले पार्ट में हमको 0 के ऊपर इसकी डेरिवेबिलिटी चेक करनी है, डेफिनेशन लिखी है। 0 पर डेरिवेबिलिटी चेक करेंगे, जहाँ भी x है उसमें हमने x की जगह 0 रखेंगे तो f डेल्टा x माइनस f0 अपॉन डेल्टा x, ये रखेंगे हमारे पास, ये आ जाएगा फंक्शन में x की जगह डेल्टा x रखेंगे, फंक्शन हमारे पास ये है तो x की जगह डेल्टा x रख दिया है, और अंदर आया ईज पावर -1/Δx प्लस में 1/Δx, पहले बड़े 1/Δx का मॉडुलस है, इसमें सिंपल है, तो इसको अब हम सोल्व करेंगे। लिमिट इसकी पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे इसका। लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 माइनस डेल्टा एक्स ईज पावर -1/Δx मॉडुलस प्लस 1/Δx। लेफ्ट हैंड लिमिट में ये हमारे पास डेल्टा एक्स इंटू ईज पावर, जब ये माइनस में 1/Δx आ जाएगा और ये प्लस में 1/Δx है, तो ये नेक्स्ट स्टेप के अंदर लिमिट डेल्टा एक्स टेंड 0 मानिए 0 हो जाएगा, और ये यहाँ पर दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ई की पावर 0 आ जाएगा।
1 0 गुणा में 1 का उत्तर हमारे पास 0 आ रहा है। अब इसकी राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे। राइट हैंड डेरिवेटिव में लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 प्लस डेल्टा एक्स इंटू ईज पावर -1 बाई डेल्टा एक्स मॉडुलस प्लस 1 बाई डेल्टा एक्स आ रहा है। लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 प्लस, यहाँ पर एक गलती होगी, यहाँ इसके अपकॉन में डेल्टा एक्स हो रही है, डेल्टा एक्स को कैंसिल कर देगा, ये कैंसिल हो जाएंगे टर्म, ये कैंसिल हो जाएगी, तो इसका मान यहाँ पर e की पावर 0 का मान केवल हमारे पास 1 आ जाएगा। ऐसे इसमें करेंगे तो ये -0 डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स, ये डेल्टा एक्स कैंसिल हो जाएगा। अब हम इसको सोल्व करेंगे, e की पावर माइनस ये 1 बाई डेल्टा एक्स प्लस आ जाएगा, ये भी 1 बाई डेल्टा एक्स प्लस आ रहा है, तो मॉडुलस एक्स जब इसका उठाएंगे 0 से बड़ा है तो प्लस का आएगा। ये हमारे पास आ रहा है लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 प्लस ईज पावर -2 बाई डेल्टा एक्स आ रहा है, और यह 0 रखेंगे तो e की पावर माइनस इन्फिनिटी बन जाएगा, और ये e की पावर माइनस इन्फिनिटी का मान 0 होता है। एल एफ डैश 0 की वैल्यू 1 आई थी और आर एफ डैश 0 की वैल्यू 0 है। इसका मतलब दोनों डेरिवेटिव बराबर नहीं है, इसलिए एफ एक्स इज नॉट डेरिवेबल एट एक्स बराबर 0 पर, ये डेरिवेबल नहीं आया। ये डेरिवेबिलिटी की डेफिनेशन लिखी है, फिर उसके बाद में यहाँ जहाँ भी एक्स था वहाँ 0 रख दिया है, इसमें ये फंक्शन रख दिया हमारे पास। ये उठा के एफ डेल्टा एक्स की वैल्यू रख दी, f0 का मान 0 आएगा, अपॉन में डेल्टा एक्स है, ये डेल्टा एक्स ये इससे कैंसिल हो गया है। कैंसिल होने के बाद हमारे पास ये फंक्शन बच रहा है, तो इसकी हमने लिमिट निकाली है। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों बराबर नहीं आई, इसलिए ये डिसकंटिन्यूस हो गया है। अगला क्वेश्चन लिया है, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कोस एक्स का मॉडुलस है एक्स बराबर पाई पर, इसको जो है प्रूव करना है कंटिन्यूस है नहीं है। पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने हैं। लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई माइनस फंक्शन, लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई माइनस फंक्शन हमारे पास है साइन एक्स प्लस कोस एक्स का मॉडुलस। सबसे पहले हम इसको इस मॉडुलस को हटाना है, ये चेक करना है इसके अंदर क्वांटिटी पॉजिटिव है नेगेटिव है। साइन पाई का मान तो 0 होता है, कोस पाई का मान -1 होता है, इसलिए ये वैल्यू नेगेटिव होगी। नेगेटिव हो गई तो इसका जब मॉडुलस हटाएंगे तो मॉडुलस को ब्रैकेट में बदल के बाहर माइनस निशान लगा रहे हैं हम। लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई माइनस, बाहर माइनस निशान आ गया है। अब ये साइन पाई का मान तो 0 होता है, कोस पाई का मान -1 होता है, कुल मिला के हमारे पास ये इसका आंसर जो लेफ्ट हैंड लिमिट 1 आ गई है। अब राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। राइट हैंड लिमिट में लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई प्लस फंक्शन, लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई प्लस फंक्शन वही साइन एक्स प्लस कोस एक्स, इसका मॉडुलस है। अब की बार हमारे पास ये पाई प्लस है, तो ये हमारे पास आ जाएगा लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई प्लस, ये संख्या तो 0 हो जाएगी, और कोस पाई प्लस के अंदर ये जो क्वांटिटी है पाई से बड़ी हो गई तो ये नेगेटिव है, कुल मिला के ये फिर नेगेटिव आ गई है। इसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी साइन एक्स प्लस में कोस एक्स, मॉडुलस हटा के बाहर नेगेटिव का निशान लगा दिया है, और ये वैल्यू जो हमारे पास आएगी साइन पाई की वही वैल्यू आ रही है 0, कोस पाई की -1, तो ये फिर 1 आ गई है। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों बराबर आ रही हैं। इसका मतलब ये हो गया कि जब फंक्शन के ऊपर हम लिमिट अप्लाई करेंगे एक्स टेंड्स टू 1, उस समय इसका मान 1 आएगा। और एफ पाई की वैल्यू अगर हम डायरेक्ट पुट करके रखें फंक्शन में, तो साइन पाई प्लस में कोस पाई, और इसके ऊपर मॉडुलस लगा हुआ है, साइन पाई का मान 0 है, कोस पाई का मान -1 होता है। सोल्व करके जब इसको करेंगे ये भी 1 आ रहा है। एफ पाई की जो वैल्यू और लिमिट की सहायता से जब एक्स टेंड्स टू पाई कर रहा है उसमें इस फंक्शन की जो वैल्यू बराबर आ गई है। इसका मतलब ये हो गया एफ एक्स इज कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू पाई पर, ये फंक्शन हमारे पास कंटिन्यूस आ गया है। अगला क्वेश्चन है, हमें इसकी एक्स बराबर 0 पर कंटिन्यूटी का एग्जामिन करना। पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 माइनस फंक्शन, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 माइनस है, फंक्शन ईज पावर 1/x है। जब यहाँ ई की पर यहाँ 0 रखेंगे तो ये ईज पावर -∞ बन जाएगा, इसका उत्तर हमारे पास 0 आ रहा है। जब राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 प्लस फंक्शन, लिमिट
एक्स टेंड्स टू जीरो प्लस के ऊपर ईज पावर 1/x का मान हमारे पास ईज पावर इन्फिनिटी हो गया है, तो ये इन्फिनिटी आ जाएगा। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट जो है वो बराबर नहीं है, सो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट एट x बराबर 0 पर लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है, इसलिए एफ एक्स इज नॉट कंटिन्यूस एट x बराबर 0 पे फंक्शन कंटिन्यूस नहीं आया, इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करी है। अगला फंक्शन है वो x बराबर 2 पर कंटिन्यूस दिया हुआ है, इसलिए f 2 की वैल्यू और जब x 2 को टेंड करेगा उसमें फंक्शन की लिमिट बराबर होगी। f 2 की वैल्यू तो हमारे पास के दी हुई है, लिमिट x टेंड्स टू फंक्शन है हमारे पास एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 20 डिवाइडेड बाई x माइनस 2 का होल स्क्वायर है। सब्सटीट्यूशन मेथड लगाएंगे, लेट x इज इक्वल टू 2 प्लस एच एज x टेंड्स टू 2 h टेंड्स टू 0, तो यह आ जाएगा हमारे पास लिमिट h टेंड्स टू 0, जहाँ भी x है वहाँ 2 प्लस एच रख रहा हूँ, 2 प्लस एच का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 16 2 प्लस एच प्लस 20 डिवाइडेड बाई 2 प्लस एच माइनस 2 का होल स्क्वायर। इसका क्यूब खोलेंगे 8 प्लस में एच क्यूब प्लस 12h प्लस 6h स्क्वायर प्लस 4 प्लस एच स्क्वायर प्लस 4h माइनस 32 माइनस 16h प्लस 20 और डिवाइडेड बाई एच स्क्वायर। इसको सोल्व करेंगे हमारे पास, तो यहाँ से ये 16h कैंसिल हो जाएगा। ऐसे ही ये हमारे पास जो है 8 12 और 32 से 32 कैंसिल हो गया। जो क्वांटिटी बची है हमारे पास उसमें से सब में से h कॉमन है, तो ये h स्क्वायर आ रहा है, प्लस में 6h है प्लस h है, यहाँ से h स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, ये h स्क्वायर h 6 और प्लस में 1 आ जाएगा और अपॉन में h स्क्वायर है, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। लिमिट h टेंड्स टू 0 h प्लस 7 आ रहा है, तो इसका उत्तर हमारे पास 7 आ जाएगा। राइट हैंड साइड में ये k के बराबर चल रहा है, तो इस तरह से हमारे पास k की वैल्यू है वो 7 आ गई है। हमने इसकी लिमिट से फंक्शन लिमिट निकाली है, जब x टेंड्स टू 2 कर रहा है बराबर रख दिया है, तो ये दोनों कंटिन्यूस है। अगले क्वेश्चन में हमको इस फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करनी है 0 के ऊपर। पहले इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस फंक्शन, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस के ऊपर है, फंक्शन को ऐसे कैसा उतार रहा हूँ। अगले स्टेप के अंदर जब x टेंड्स टू 0 माइनस होगा तो ये हमारे पास माइनस x आ जाएगा, इसमें x का भाग दे देंगे, तो ये लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस के अंदर -2 प्लस x आ रहा है, 0 रखेंगे तो -2 आंसर आ गया है। राइट हैंड लिमिट में लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस फंक्शन हमारे पास वही है, फंक्शन को ऐसे कैसा उतारना है। अब की बार जो ये मॉडुलस x है इसकी वैल्यू हमारे पास प्लस x आएगी, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई x, इसको भाग देंगे तो ये 2 प्लस में x, और जब लिमिट लगाएंगे इसके ऊपर तो ये वैल्यू हमारे पास 2 आ जाएगी। लेफ्ट हैंड लिमिट और जो राइट हैंड लिमिट है ये दोनों बराबर नहीं है, इसलिए फंक्शन जो है एफ एक्स इज नॉट कंटिन्यूस एट x बराबर 0 पर ये फंक्शन कंटिन्यूस नहीं आया है। अगले क्वेश्चन में हमको ये फंक्शन दिया हुआ और ये कहा गया कि ये 0 के ऊपर कंटिन्यूस बन जाए तो f0 का मान निकालिए। तो f0 का मान अगर ये कंटिन्यूस है तो 0, और फंक्शन से जब x टेंड्स टू 0 करवाएंगे उसमें जो लिमिट की वैल्यू आएगी वो दोनों बराबर आएंगी। यह फंक्शन लिख रहा हूँ, साइन x/2 log ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 3। यहाँ पर हमको 3 फंक्शन मिला के दे रखे हैं, तीनों के अलग अलग फार्मूले बनाना है। पहले ऊपर 4 की पावर x माइनस 1 है, इसको मैं x से भाग दे रहा हूँ, लिमिट
एक्स टेंस टू जीरो लगाते हैं तो ये क्यूब हो गया है, ये ऊपर का फार्मूला बन गया, एक्स से भाग दिया है यहाँ पर तो इसके गुणा में एक्स क्यूब कर दिया है। ऐसे ही लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, ये साइन एक्स बाई टू है, फार्मूला बनाने के लिए इसके नीचे अपन एक्स बाई टू से इसको डिवाइड कर दिया और गुणा में एक्स बाई टू लिख दिया, ये भी फार्मूला बन गया है। इसकी गुणा में लॉग का फार्मूला है, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 3 है, फार्मूला बनाने के लिए इसको भी एक्स स्क्वायर बाई 3 से डिवाइड कर दिया है और यह एक्स स्क्वायर बाई 3 से मल्टीप्लाई कर दिया है। तीनों पर अलग अलग फार्मूले बन गए हैं। अगर ध्यान से देखें तो ये एक्स क्यूब है, यहाँ एक एक्स है, ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया है, ये उत्तर हमारे पास इसका आंसर आ गया log 4, इसका क्यूब है, नीचे ये 1 के बराबर है और ये भी 1 आ रहा है। हमारे पास बच रहा है वो ये 2 बच रहा है तो ये 2/1 हो जाएगा और ये 3/1 हो जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास 6 log 4 की पावर 3 ये इसका आंसर आ रहा है। यहाँ पर ये x/4 है क्वेश्चन में, x/4, ये x/4, ये भी x/4, तो ये 4/1 आएगा तो ये 12 आंसर आ जाएगा इसका। तो ये इसका आंसर हो गया हमारे पास। अगला क्वेश्चन हमारे पास है f(x) = f(x) + f(y), f(x + y) = f(x + f(y), एक्स वाई दोनों बार को बिलोंग कर रहे हैं। ये कह रखा है कि फंक्शन 0 पर कंटिन्यूस है, तो हमको हर जगह कंटिन्यूस प्रूव करना है। मतलब ये करना है जब ये फंक्शन 0 के बराबर नहीं है उसमें हमको कंटिन्यूस करना है। लेट f(x) इज कंटिन्यूस x = 0, हम कर रहे हैं लेट a इज नॉट इक्वल टू 0। हम ये मान लिया है कि a का मान 0 के बराबर नहीं है, 0 पर तो कंटिन्यूस दिया हुआ है। अब हम इसकी लिमिट निकालेंगे, लिमिट x टेंस टू a फंक्शन, लिमिट x टेंस टू a फंक्शन की वैल्यू हमारे पास दी हुई है f(x + y). सबसे पहले इसके ऊपर सब्सटीट्यूशन मेथड लगाएंगे, लेट x = a प्लस में h, एज x टेंस टू a h टेंस टू 0, तो ये फंक्शन हमारे पास बन जाएगा लिमिट x टेंस टू a फंक्शन इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू a, जहाँ भी x है वहाँ a प्लस h रख दिया है। ये फंक्शन की डेफिनेशन है, लिमिट x टेंस टू a, इस फंक्शन के दो टुकड़े हो गए हैं, एफ ए प्लस में एफ एच। ये यहाँ डेफिनेशन दी हुई है कि f इसका अलग हो जाएगा, इसका अलग हो जाएगा, ये दो भागों में टूट गया है, एफ ए प्लस लिमिट h टेंस टू 0 एफ एच। यहाँ पर तो ये एफ ए ही आ गया है और यहाँ पर f0 आ जाएगा, f0 की वैल्यू 0 आ जाएगी, तो ये हमारे पास एफ ए के बराबर आ रहा है। इसकी वैल्यू फंक्शन की डेफिनेशन के हिसाब से ये a + 0 हो जाएगा, ये हमारे पास एफ ए आ गया। डायरेक्ट वैल्यू जो थी और लिमिट की दोनों वैल्यू बराबर आ गई हैं, इसलिए f(x) इज कंटिन्यूस